सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो भक्त भजन भावे तुम्हें और हे देवन के देव, कृपा दृष्टि मुझ पे करो कैलाशपति महादेव। तो जिनकी कृपा मात्र से और मिलता नहीं कलेश को, श्रद्धा से तो प्रणाम है उन पूज्य गुरु ब्रजेश को। तो संत हमारी आत्मायुर हमें संत सरमोर, सबको सीताराम है सो अपने अपने ठोर। तुम सदा सहायक दीन के मैं तुम्हें नवाऊं शीश। तो माता बीड़ा वादिनी में हूँ चरणों का दास, आज सभा के मध्य में माँ करो हृदय में वास। आस लगाई गिरधारी चले आइयो मोरा, आस लगाई गिरधारी चले आइयो मोरा।
सभा में उपस्थित हमारे सभी श्रोता बंधु, आज ही भगवान की पावन कथा को चलते हुए जो ये प्राप्त का दिन है, भगवान की पावन कथा श्रवण कराते हुए गंगा के किनारे हरिहर क्षेत्र में व्यास नंदन श्री सुखदेव जी समझा रहे, सुनिए महाराज परिचय। प्रसंग जहां चल रहा था भगवान याद में सरकार योगी राजकृष्ण के बारे, कि भगवान श्याम सुंदर जब गए थे मथुरा में वृंदावन से, परसों का वादा देकर के गए और ये कह गए कि परसों आएंगे, कल रुकना होगा, परसों आना होगा। लेकिन ऐसी उलझने पड़ी भगवान को राक्षसों का वध करने के लिए, जो बरसे हो गई, वापस लौट के वृंदावन की तरफ नहीं देखा। भगवान कन्हैया की विरह वेदना में माँ यशोदा, नंद बाबा, गोप ग्वाल सब बड़े व्याकुल। तो एक दिन कन्हैया बैठे हैं, वृंदावन का हाल ध्यान में आ गया, मन में सोचने लगे। जब मैं आया था माँ यशोदा रो रही थी, आश्वासन दे के आया कि मैं परसों आऊंगा मां, लेकिन बरसें बीत गई, वृंदावन में वापस लौट के नहीं पहुंच पाए। क्या हाल होगा वृंदावन के लोगों का, क्या सोच रही होगी मां। तो अपने सखा उद्धव को एक बात बताइए, भैया तुम एक काम करो, वृंदावन चले जा। माँ यशोदा नंद बाबा को जाके समझाना कि कन्हैया भी आने में असमर्थ है, लेकिन तसल्ली धारण करें, वो भूले नहीं है, वो आएंगे अवश्य। तो उद्धव ने उत्तर दिया है, महाराज हम जाने के लिए मना तो नहीं कर रहे, चले तो हम जाएंगे, लेकिन एक बात की चिंता लगी है मन में। हम वृंदावन में कभी गए नहीं है, वृंदावन के लोग हमें पहचानेंगे कैसे। तो कन्हैया ने उत्तर दिया, उद्धव तुम हमारा मुकुट ले जाओ, तुम हमारा पीताम्बर ले जाओ, तुम हमारा रथ ले जाओ, इन्हें देख करके वृंदावन के लोग तुम्हें अवश्य पहचानेंगे, उद्धव लेके चले जाइए। एक खत लिखा है भगवान कन्हैया ने नंद बाबा माँ यशोदा के लिए, और एक खत लिख दिया है गोपियों के लिए। और ये कहा कि गोपियां सब बैरागन बन के रहे, तसल्ली धारण करें, अभी आने में असमर्थ हैं, लेकिन इंतजार करें, हम आएंगे अवश्य। अब उद्धव चले हैं वृंदावन की तरफ, मथुरा से रथ पे सवार होकर के जब वृंदावन में प्रवेश करते हैं तो क्या देखा है उद्धव ने। वृंदावन के लोगों का हाल तो बुरा है ही, लेकिन जानवर भी, पक्षी भी भगवान की प्रेम वेदना में बड़ा व्याकुल। गाय बछड़ा सब मथुरा की तरफ देख देख के रमा रहे हैं। उद्धव ने जब वृंदावन में कदम रखा, देखा है क्या दशा है वृंदावन के लोगों को। हरियाली हरियाली बन के उन हर को रही बुलाई, और राधे श्याम कह के मेरा नहीं है याद दिलाई। देख रहे हो वृंदावन की दशा। अरे हरियाली हरियाली बन के उन हर को रही बुलाई, और राधे श्याम कह के मेरा नहीं है याद दिलाई।
थके पास नदी के बाबे कृष्ण करा। दूर से उद्धव देख रहे वृंदावन का हाल बुरा है। जब यशोदा ने रथ दूर से आता हुआ देखा है तो मैया को एक बार ऐसा लगा कि कन्हैया आ रहा है। लेकिन जब उद्धव को देखा है तो यशोदा रथ से दूर जाके खड़ी हो गई और घुटनों पे सर रख करके बैठ गई, रोने लगी। तो उद्धव रथ से नीचे उतर के गए, मैया से बोले माँ रोए ने, तेरे लाला ने हमें भेजा है, तेरे कन्हैया ने हमें तुम्हारे पास भेजा है माँ। जब ये कहा कि कन्हैया ने कुछ नहीं कहा मैंने भगवान से, सिर्फ ये पूछा था कि कब आओगे, जवाब मिला था कि परसों आऊंगा। राधा ने जब ये शब्द कहे तो उद्धव बोले देखो राधा, जिन्हें तुम बालक समझ करके पीछे नाचना चाहती नहीं, पीछे घुमाती नहीं, सच तो ये है राधा कि वो इंसान नहीं बल्कि भगवान। जब ये उद्धव ने ये कहा कि इंसान नहीं भगवान, तो राधा ने उद्धव से एक बात और बोली, उद्धव चाहे वो इंसान हो और चाहे वो भगवान हो, लेकिन मैंने उन्हें हमेशा से कुछ और माना है। क्या माना है? तो राधा ने उत्तर दिया, उद्धव मेरी बात सुनो, समझो। संसार के कुछ भी हम एक धरना धारे क्या कि बिन रहे नारायण है हमको तो प्रियतम प्यारे। चाहे वो इंसान हो चाहे वो भगवान हो, लेकिन मैंने हमेशा अपना पति माना है। और राधा बोले